अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। कुछ दिन कबल ख्वाजा बिलाल साहब ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब के बारे में कुछ कहा था। उसी के चलते कुरैशी बिरादरान नाराज़ होकर हुसैन आलम पीएस में कंप्लेंट दर्ज की थी। उसी के चलते आज ख्वाजा बिलाल साहब ने अपनी सफाई पेश की और कहा, मैं तो कुरैशी बिरादरी की इज्जत करता हूँ, मैंने बिरादरी को कुछ नहीं कहा, मैंने जो कुछ कहा वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब के बारे में कहा। आइए हम आपको दिखाते हैं तफसीली रिपोर्ट। कुछ दिन कबल कांग्रेस कायद ख्वाजा बिलाल ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम के खिलाफ बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने क्या कहा था, इस बात से तो आप सब जरूर वाकिफ होंगे, पर इस बात को लेकर ख्वाजा बिलाल के खिलाफ कुरैशी कमेटी ने केस बुक किया था और उस बात को लेकर ख्वाजा बिलाल ने मीडिया के सामने बयान दिया कि उन्होंने किसी भी कमेटी या मजहब के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था और उन्होंने ये भी कहा कि वो कुरैशी कमेटी की बड़ी इज्जत करते हैं। और जो केस ख्वाजा बिलाल पर बुक किया गया है उसके ताल्लुक से ख्वाजा बिलाल ने बताया कि वो अदालत के जरिए का कानूनी जवाब देंगे। आइए देखते हैं ख्वाजा बिलाल का बयान। जी, दरअसल आज से कुछ दिन कबल एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब सलीम साहब की तरफ से एक बयान आया था जिस पर शादियों की पाबंदी के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के अंदर पुलिस के आला अहदेदार और हमारे उलमाए मशाकीन और सलीम साहब के चंबर में एक मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग पर मैंने एक अपना बयान जारी किया था। उसके अंदर मैंने कहा था कि उलमा बाअमल की आज हैदराबाद में शिद्दत से जो है कमी महसूस हो रही है। मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुसामी साहब की, मौलाना रहीम कुरैशी साहब की, तो उस पर बहुत से लोगों का एक अपना अपना नज़रिया रहा उसको देखने के लिए। मैंने उस बयान के अंदर कहीं पर भी मैंने किसी एक कम्युनिटी या किसी एक बिरादरी का मैंने कहीं पर भी वहाँ पर जिक्र नहीं किया, बल्कि मैं वो कम्युनिटी का जो है कुरैशी बिरादरान का मैं बिलखुसूस मेरे जो बचपन से जो मेरे बचपनी दोस्त रहे, मेरे दोस्त कुरैशी बिरादरान के ताल्लुक़ उनके जो है बिरादरी में से रहते रहे, लेकिन आज इसको एक मनसूबाबंद कोशिश के ज़रिए जो आवाम के ओरिजिनल मसाइल है, आवाम के जो ज़रूरती मसाइल है, उस मसाइल को दबाने के लिए एक मनसूबाबंद तरीक़े से एक पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को ख्वाजा बिलाल ने टारगेट किया और उस कम्युनिटी के बारे में कुछ बयान आप मेरे बयान को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं किया, लेकिन आज एक मुबाहिस का जरिया बन चुका है कि कुरैशी बिरादरान। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि दरअसल हैदराबाद के अंदर आज पिछले तो 2 दिन के अंदर कुरैशी बिरादरान की जो मेरे से ताल्लुक़ रखते हुए जिस तरीक़े से, जिस शिद्दत से उन्होंने इसकी मुखालिफत की और उन्होंने जिस तरीक़े से मुझ पर पुलिस के मुकदमात दर्ज करवाए हैं, तो मैं खैर इन मुकदमात की तो मैं फ़िक्र नहीं करूँगा, अदालत तक जाऊँगा और उसको जो है मैं अदालत के ज़रिए क़ानूनी जवाब दूँगा इंशाल्लाह। लेकिन जिस किस्म से शिद्दत से एहतजाज किया, तो ये एक एहतजाज कुरैशी बिरादरान का ये इस बात की मिसाल देता है कि आज हिंदुस्तान भर के अंदर मुसलमानों पर किस किस किस्म से बयानात जारी होते हैं। कभी मुसलमानों की शरीयत में मदाखिलत की जाती है, तो कभी हमारी मसाजिदों की, कभी दरगाहों की, तो यानी हर किस्म से हम मुसलमानों के ऊपर जो है मसाइल यानी वो लोग हमारे मसाइलों के अंदर मदाखिलत करते हैं। लेकिन तब हमको ऐसी शिद्दत से हम इस मुखालिफत का मैं मुबारकबादी देता हूँ कुरैशी बिरादरान को। इन्होंने जिस किस्म से मुझ पर एक शिद्दत से मुखालिफत की, ऐसी मुखालिफत हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान जब भी हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसे मसाइल पैदा होंगे, यानी हमारी शरीयत में मदाखिलत हो या हमारे मसाजिद का मसला हो, तो हमको चाहिए कि ऐसी शिद्दत से हम इन चीज़ों का मुकाबला करें और ये शिद्दत लाएँ हमारी मुखालिफत, यानी हमारे एहतजाज करने के यानी हम जिस किस्म से एहतजाज करें बड़ी शिद्दत से एहतजाज करना चाहिए। और जहाँ तक रही बात के कुरैशी बिरादरान की, तो कुरैशी बिरादरान एक हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के अंदर काफ़ी पढ़े लिखे, एजुकेट, डॉक्टर्स, वकला, उलमाए मशाकीन, मस्जिद के इमाम, ये तमाम लोग कुरैशी बिरादरान में हैं। तो मैं अपने दिल से ये कुरैशी बिरादरान का बहुत एहतराम करता
करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे। और मेरा जो मुखालिफत का जो दायरा है, जो मेरा मुखालिफत किसी एक कुरैशी भाई से नहीं, कुरैशी बरादरान से नहीं, मेरी मुखालिफत वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को मजहबी मामलात के अंदर मदाखलत करने की कोई इख्तियारात नहीं है। इनको जो हुकूमत जिस किस्म से इनको जिम्मेदारी दी गई है, यानी जिस लिए वो वहाँ पर जो है उस हुकूमत के नौकर बन के वहाँ पर फायज हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी मुकम्मिल करें और वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करें। वक्फ के यहाँ आज जो उलमा को लेकर आपने जिस किस्म से वहाँ पर मीटिंग की है, यह भी हमको एक मिसाल राह बन सकती है कि कल वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये उलमाओं को लेकर भी हम वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इसी तरीके से पुलिस को इस्तेमाल करके हम अपनी वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अगर ये होता है तो हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब के साथ हम भी रहेंगे। और मैं जितने पढ़े लिखे कुरैशी बरादरान हैं, हमारे जितने भाई हैं कुरैशी भाई, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए। हम एक इत्तेहाद की आवाज़ बनना चाहते हैं। हमारी किसी कम्युनिटी से मुखालिफत नहीं, बल्कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम सब के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। और मेरा वो बयान वक्फ बोर्ड चेयरमैन के लिए रहा, किसी शख्सियत के लिए नहीं रहा, क्योंकि सलीम साहब एक पब्लिक की शख्सियत है। सलीम साहब कोई प्राइवेट शख्सियत नहीं है। तो जब पब्लिक की शख्सियत होते हैं तो पब्लिक की शख्सियत में मुझे भी जमहूरियत के अंदर हक़ है कि मैं उनके लिए, उनके ख़िलाफ़ मैं अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ, या फिर मैं किसी की तायीद में अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये जमहूरी हक़ मुझे हासिल है। मैंने अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुरैशी बरादरान को अगर मैंने दिल से अगर कहीं तकलीफ़ पहुँचाई है, तो मैं अदबन आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए। प्रीवियस मेरी जो मैंने बाइट दी थी, उस बाइट को आप देखिए। वहाँ पर मैंने कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जिसके अंदर आप कुरैशी बरादरान, कुरैशी कम्युनिटी के बारे में मैंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। हाँ, मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला कहता आया हूँ, कहता रहूँगा। मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मैं यकीनन जो फैसले गलत होंगे, जो फैसले शरीयत में मदाखलत के होंगे, मैं उसके बारे में यकीनन कहते आऊँगा। शुक्रिया।